ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारे क्लास को। जो आज हम सीख रहे हैं WTT और WTV। पहला तो हमने सीख लिया कि या तो हमारा वॉल्यूम और OI में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का रहेगा वीकनेस, मतलब स्ट्रेंथ जो है वॉल्यूम का रहेगा, और उसी का ही या तो हमारा रेजिस्टेंस की तरफ में वीकनेस रहे ऊपर की तरफ, तो हमको मिलेगा कि हमारे रेजिस्टेंस पे वीकनेस किस तरफ है, WTT है, मतलब रेजिस्टेंस की वीकनेस किस तरफ है, टॉप के तरफ है। और अगर ये सपोर्ट की तरफ रहेगा, है ना, तो हमारा सपोर्ट में जो है वैल्यू क्या पड़ रही है, वो WTT पड़ रहा है, मतलब वीकनेस सपोर्ट से ऊपर की तरफ पड़ रहा है, ना कि रेजिस्टेंस की तरफ से। तो ये चीजें हमको इसमें देखने को मिलती है, WTT और WTV के कॉन्सेप्ट में हमको देखने मिलता है। या तो फिर अगर मेरा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नीचे की तरफ प्रेशर रहा, मतलब 19,850 से वैल्यू जो है 19,750 तक रहेगा, है ना, हाईएस्ट मेरा यहाँ शो कर रहा है 19,850 पर, और मेरा सेकंड हाईएस्ट शो कर रहा है 19,750 पर। तो मेरे को ये पता चल रहा है कि मार्केट में प्रेशर किस तरफ जनरेट हो रहा है, रेजिस्टेंस से प्रेशर जनरेट हो रहा है, और किस तरफ जनरेट हो रहा है, बॉटम की तरफ जनरेट हो रहा है। ठीक है, या फिर ये सपोर्ट में जनरेट होगा इस तरीके से। तो मेरे को पता चलेगा कि सपोर्ट में हमारा प्रेशर जो है जनरेट हो रहा है, और वो किस तरफ जनरेट हो रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ। हेलो। दीप जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हाँ, प्रेशर जनरेट हो रहा है बॉटम के लिए, पर किस तरफ से जनरेट हो रहा है, सपोर्ट में ही जनरेट हो रहा है। जी। जी सर, आगे क्या पूछ रहे थे आप? पूछिए ना, पूछ लीजिए। हाँ। जी। हाँ। हाँ। हाँ सर, देखिए आज ही क्या मार्केट में देखिए, हमारा वैल्यू क्या था, 25,000 पे वैल्यू था। ठीक है, और सपोर्ट में किस तरफ वैल्यू था, 25,000 पर था, वो शिफ्ट हुआ 24,900 पर। क्या 25,000 का टॉप लगाया था सुबह मार्केट ने? सुबह जो है रेजिस्टेंस हम अपना EOR का वैल्यू को स्पॉट प्राइस ने टच किया था? नहीं किया था, है ना। हाँ, थोड़ा पॉइंट नीचे था, तो मार्केट वहीं से ही फॉल कर गया। उसके बाद फिर सपोर्ट में क्या ब्लड बाथ का सिचुएशन बाद में जनरेट हुआ? हुआ। तो क्या मार्केट में जब सपोर्ट के तरफ जनरेट हुआ, सॉरी, ब्लड बाथ का सिचुएशन जब जनरेट हुआ, तो क्या वो वहीं से ही नीचे की तरफ एकदम जाने लगा, या फिर उसने रेजिस्टेंस की तरफ जाना चाहा? है ना? वो पहले ऊपर की तरफ गया, अपने टॉप के लेवल को टच किया, EOR के लेवल को, जो हमारा 25,000 का था। उसके बाद फिर वहां से डाउन की तरफ मूवमेंट दिया, और उसके बाद फिर बहुत बहुत अच्छा खासा डाउन आया। ये लगभग 2 बजे के या 1:30 बजे के आसपास कुछ हुआ, जिसमें मार्केट जो है कंटिन्यूस फॉल कर गया, रुका ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा होता है। और इसके बाद एक चीज आपको ये देखने को मिलेगा,
या तो दोनों की तरफ में बॉटम की तरफ रहेगा तो हमको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है, ब्लड बाथ का सिचुएशन जनरेट होगा। अगर दोनों की तरफ वीकनेस ऊपर की तरफ रहेगा तो क्या पता चलेगा, बुल रन का सिचुएशन पता चलेगा। ठीक है, तो सिंपल वॉल्यूम का रहेगा तो हमको देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज, या तो वो सिंगल हैंडेडली किसका रहेगा, ओआई का रहेगा। ओआई में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट ही रहेगा कि उसका वीकनेस अगर टॉप की तरफ में रहेगा एक साइड में, तो मार्केट कहां तक टॉप लगाने की कोशिश करेगा, 19,900 तक, 19,900 तक वो टॉप लगाने की कोशिश करेगा। वो 19,950 तक भी लगाने की कोशिश कर सकता है, पर हमको फिर वहां पर डेटा को देखना पड़ेगा, गेम ऑफ परसेंटेज को देखना पड़ेगा कि वहां पर वैल्यूज क्या शो कर रही है। थ्योरी के हिसाब से हम ये करते हैं कि अगर हमारे सपोर्ट में एक तरफ स्ट्रांग है एक तरफ डब्ल्यूटीटी है, तो वो एक डाइवर्ट EOR+1 तक मार्केट की जाने की पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, तो ऐसा हम हमारा थ्योरी कहता है, पर वो ऐसा नहीं है कि यहीं पर आएगा तो टॉप हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि 19,950 तक भी जाने की पॉसिबिलिटीज बनेगी। ठीक है, या तो वो सपोर्ट में रहेगा, तो ऐसे केस में भी मार्केट कहां तक जाने की पॉसिबिलिटीज बनेगी, वीकनेस उसका WTT, सपोर्ट हमारा है क्या है, WTT। तो ऐसे केस में भी क्या पॉसिबिलिटीज होगा, 19,850+1 EOR+1, यहीं तक मैक्सिमम जाने की पॉसिबिलिटीज बनती है एज पर थ्योरी। ठीक है, तो ये हो गया एक सिनारियो जिसमें वही चीज है, हमारा सपोर्ट की तरफ मतलब प्रेशर जो है नीचे की तरफ होगा, तब आपको क्या प्रेशर देखने को मिलेगा, WTB रहेगा, है ना। अब इसमें कहां तक जाने की पॉसिबिलिटीज बनेगी WTB में, EOS-1, है ना। और अगर मेरा सपोर्ट साइड में ही वीकनेस है और सिर्फ यहीं तक है, तो जहां पास वीकनेस है यहां तक आएगा। अगर ये वीकनेस मेरा 19,650 पर है तो यहीं तक आने की पॉसिबिलिटीज बनेगी। अगर यही वीकनेस मेरा 19,600 पर है, तब भी कहीं ना कहीं मैं 19,650 पर रखने की कोशिश करूंगा। अब दो दो चीजें होंगी सर, या तो एक सेकेंड, या तो मेरा वॉल्यूम जो है मतलब यहां पर शिफ्ट हो गया है और उसके बाद इस लेवल 19,600 पर परसेंटेज जो है जनरेट हो रहा है ना। यहाँ पर 85% है, यहाँ पर 80% है, तो इसका परसेंटेज अगर धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाएगा, 19,600 का ये 85 और ये 87 हो गया, धीरे धीरे करके फिर 87 में रुक गया परसेंटेज इसका, 19,650 का, और इसका परसेंटेज 90 का 87 से 88 हो गया, तो मेरा जो वीकनेस है यहां से हटके यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर इस, हाँ हाँ सर, एक सेकंड सर, कॉल आया है, करण सर का ही कॉल आया है, थोड़ा सा बाहर गए हुए हैं। हेलो, हेलो, हाँ, आओ। तो हाँ, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था, हाँ, स्टेबल स्टेबल स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि यहीं बस रुक जाए, है ना। तब आप उसको स्टेबल स्ट्रॉन्ग कंसिडर करोगे। अगर मेरा परसेंटेज कहीं शो कर रहा है या तो 19,650 पर हो या फिर वो 19,600 पर हो, तो इस ऐसे में उसको मैं स्टेबल स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूंगा। स्टेबल स्ट्रॉन्ग का मतलब है ना तो परसेंटेज बढ़ रहा है, ना ही घट रहा है, और ना ही कहीं पर उसका वीकनेस आ रहा है। ओके, तो हम उस केस में बोलते हैं कि स्टेबल स्ट्रॉन्ग, मार्केट में कुछ होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। और वैसे केस में अगर एक तरफ भी वीकनेस मतलब स्ट्रांग हुआ ना,
और अगर वहां पास अगर मार्केट आ गया तो वहां से रिवर्स करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। वहां पास आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ओ आई चेंज और ओ आई और वॉल्यूम, तीनों केस में हमारा तीनों तीनों जो चीजें हैं, वॉल्यूम, ओ आई और ओ आई चेंज, परसेंटेज और वैल्यू क्या हो रहा है, क्या वहां पर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। ठीक है। एक सेकंड ना, बस मैं थोड़ा सा एक पेमेंट करना है, उसके लिए 2 मिनट रुक जाइए बस। हाँ, इसके बाद हमारा कुछ कुछ चेंजेस होती है। ठीक है, जैसे मेरा ओ आई और ओ आई चेंज दोनों एक लेवल पर स्ट्रांग है। तो अगर मेरे को इसमें देखना है, एक तरफ मेरा यहां शो कर रहा है और एक तरफ मेरा इधर शो कर रहा है, तो इसमें आप किस तरफ उसको WTT और WTB कंसीडर करोगे? अगर किसी को पता हो तो बताइए, अगर नहीं पता हो तो फिर आगे फिर बताने मतलब बताएंगे फिर। हम्म। ओके, किसके भी हाफ पे सर? हाँ। हाँ सर। हाँ, मतलब हमारा इमेजिनरी लाइन के पास अगर जो आएगा तो एक आएगा तब भी हम उसको कंसिडर करेंगे, है ना? पर अगर ओटीएम में अगर जाता दिखेगा तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू अगर टॉप के तरफ जाता है, दोनों का वीकनेस अगर टॉप की तरफ जाता है, तब हम उसको कंसिडर करेंगे एज अ WTT, एज अ WTB। ठीक है। पर अगर इमेजिनरी लाइन से एक लेवल के लिए भी वो अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा तो हम उसको अंदर के तरफ को कंसिडर करेंगे, ना कि बाहर के तरफ को करेंगे। ठीक है। अब यहां पास एक केस और बनेगा WTT WTB का। हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिनेरियो के हिसाब से रीड करते हैं। ठीक है। मान लीजिए हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 19,800 पर स्ट्रांग है। ठीक है। हमारा जो वैल्यू है सपोर्ट साइड में वो है 19,700 पर स्ट्रांग है। ठीक है। उसके बाद हमारा वीकनेस आ रहा है 19,600 पर। ठीक है। सिनेरियो को नोटिस कीजिएगा। अब हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो सेकंड हाईएस्ट था वो कन्वर्ट हो गया हाईएस्ट पे, और हमारा जो हाईएस्ट था वो बाय डिफॉल्ट हमको एल्गोरिदम के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो सेकंड हाईएस्ट शो करेगा। तो क्या हम इसको WTB पढ़ेंगे, सॉरी, क्या हम इसको शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप पढ़ेंगे या फिर WTT पढ़ेंगे? टॉप टू बॉटम, सॉरी, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फिर WTT, दोनों में से क्या पढ़ेंगे? हाँ। तो ये ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पास हमारा हमको दिखता तो है कि मार्केट क्या है, WTT है,
पर इसमें आपको शिफ्टिंग को रीड करना पड़ेगा कि वहां पर आपका क्या हुआ है, क्या हमारा रेजिस्टेंस 19,700 से वो 600 पर शिफ्ट हुआ है, सॉरी सपोर्ट सपोर्ट का वैल्यू जो है 19,700 से 600 पर वो गया है या फिर वो WTT है, वो चीज आपको हिस्टोरिकल डेटा में रीड करना पड़ेगा, या फिर अगर आपने मार्केट में सुबह से देखा है पहले टिक से पहले सेकंड से, तो आपको पता चलेगा कि शिफ्टिंग वगैरह क्या क्या हुई है। ठीक है, अगर एक केस यहां पर ऐसा बने, इस केस में हम क्या पढ़ेंगे, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है पर रेजिस्टेंस साइड में क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस स्ट्रांग पढ़ेंगे या फिर WTB पढ़ेंगे, WTB पढ़ेंगे वाई की वजह से। हाँ? नहीं सर, WTB पढ़ेंगे। हाँ सर, उसके पीछे का रीजन है सर, देखिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले इमेजिनरी लाइन, है ना। देखिए अभी कुछ दिनों पहले हमने एक सिनेरियो पढ़ा था, पढ़ा नहीं था, लाइव मार्केट में देखा था कि देखिए हमारा वॉल्यूम जो था वो ऐसे ही किसी लेवल पर स्ट्रांग था, ठीक है, पर सपोर्ट में था या फिर रेजिस्टेंस में था वो मेरे को ध्यान में नहीं, आई थिंक सपोर्ट पे था। तो हमारा सपोर्ट में कुछ इसी तरीके का सिनेरियो बना हुआ था। इस तरीके का सिनेरियो बना हुआ था। तो हमने वहां पर क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस तो स्ट्रांग ही था, सपोर्ट हमारा इसको WTT पढ़ा, क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या हुआ, OI की वजह से, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन के पास पहले आ गया ना, इस वजह से हमने इसको WTT पढ़ा। यहाँ पर मार्केट जो है वॉल्यूम अपना प्रेशर दिखाएगा कि अगर मान के चलिए मार्केट जो है रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ जा रहा है, तो मार्केट में ये अपना वॉल्यूम जो है वो अपना स्ट्रेंथ दिखाएगा और मार्केट को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा। पर अगर मेरा OI में परसेंटेज शिफ्ट हो जाए, मेरा जो हाईएस्ट है वो सेकंड हाईएस्ट के तौर पे दिखने लग जाए, और अगर ये जो सेकंड हाईएस्ट है वो हाईएस्ट के तौर पे दिखने लग जाए, तो क्या होगा, मार्केट में आपको अब तो रीड करोगे ना उसको कि हमारा सपोर्ट जो है वो क्या हो गया, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, राइट, है ना। अब एक आध केस और अगर किसी के माइंड में आ रहा हो, जो अगर कुछ किसी को डाउट हो कि सर ऐसा ऐसा सिनेरियो था, तो इस सिनेरियो को क्या क्या रीड करेंगे, कैसे रीड करेंगे करके, हाँ सर। किस हिसाब से सर? हाँ, 19,700 नहीं सर, अच्छा, यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट जो है शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हुआ ना, तो मेरा न्यू EOS ये बना। तो हाँ, आप सही कह रहे हैं कि 19,700 पर रुकेगा, नया बॉटम मेरा ये बनेगा, हाँ आप सही कह रहे हैं। और टॉप मेरा OI के हिसाब से ही होगा, अगर वो मेरा 19,800, ये ऐसा था, एक सेकंड में बना दे रहा हूँ, ये ऐसा था, ऐसा था। हाँ, जाने की पॉसिबिलिटीज यहाँ तक भी बनेगी, 19,650 तक भी बनेगी, है ना। पर आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ये हमारा सेफ के लिए बन सकता है। हाँ,
क्योंकि मार्केट में ये तो ऊपर आ गया, पर यहाँ पर इसका वैल्यू भी ऊपर की तरफ प्रेशर नहीं लगा पा रहा है। तो यहाँ अगर मेरे रेजिस्टेंस में अगर एक नीचे की तरफ WTB हो गया ना, तो मार्केट या तो US-1 तक जाएगा, या फिर अगर एक डाइवर्जन और नीचे फिसल गया तो 19,650 से वो रिवर्स करने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज बनेगी। और मेरा इमेजिनरी लाइन भी धीरे धीरे शिफ्ट करेगा ना नीचे की तरफ, ऐसा नहीं कि वो वहीं पर ही रहेगा, इमेजिनरी लाइन भी नीचे जाएगा। अगर किसी को कोई सिनेरियो समझ में ना आया हो, या फिर लग रहा हो कि कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रहा है, तो पूछ सकते हैं, ताकि थोड़ा सा फिर हम आराम से करेंगे। हाँ, सिनेरियो बताइए। इस तरफ का कुछ सिनेरियो था। आज ही का सिनेरियो बोल रहा हो ना सर? आज ही का सिनेरियो बोल रहे हो ना सर आप? हाँ, तो सिनेरियो यही था सर, ऐसा ही था। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग था, सपोर्ट साइड में 19, मतलब ये वैल्यू 25,000 थी, पर आप उसको कंसीडर कर लो कि भी 19,000 पे, ठीक है। तो देखिए, हमारा रेजिस्टेंस जो था वो 19,900 पर शुरू हुआ। दैट मीन्स ये जो मेरा ये ब्लैक कलर हो गया, ठीक है। अब ये मैं नया लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, जो रेड कलर होगा वो आएगा इस लेवल पर। वॉइस क्लियर आ रहा है ना? ओके, देखिए फिर क्या हुआ। सपोर्ट साइड में मेरे को एक लेवल पर, एक सेकंड यार, सपोर्ट में क्या हुआ कि इतना नीचे तो मेरा आया नहीं था, ये वीकनेस तो आया नहीं था उस टाइम में, है ना। पहले हमारा कुछ ये WTB था, पहले सपोर्ट में WTB हुआ, एक लेवल नीचे हुआ, है ना। फिर क्या हुआ, हमारा इमेजिनरी लाइन जो है वो दो स्ट्राइक प्राइस अंदर चले गया। कहाँ चले गया? इमेजिनरी लाइन इधर आ गया, यहां पास आ गया, जिसके वजह से यहां पास ब्लू कलर शो करने लगा। यहां पास यहां पास जो है डार्क ग्रे शो कर ही रहा था, ठीक है। और यहां पास परसेंटेज को 95 96 के आसपास दिख रहा था। और मेरा सपोर्ट जो था एक बार और यहाँ पास नीचे एक लेवल था जहां पास वो WTB दिख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पास आप ये देखिए कि मेरा जो रजिस्टर, मतलब ये डार्क ग्रे कलर तक कब शो करने लगा? जब ये डीप इन द मनी में आ गया, है ना, इस वजह से शो करने लगा। पर यहां पास मेरा परसेंटेज जो था वो 100% ही था, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद जब यहां से ये परसेंटेज हटा, तो ये तो ब्लू कलर शो ही कर रहा था, है ना। पर यहां पर उसका 100% जब हटेगा तो फिर ये नई जगह पर WTB दिखा पाएगा। पर एल्गोरिदम के हिसाब से देखें ना, तो ये तो यहाँ पर येलो कलर दिखाएगा ही, पर उसको जो WTB है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब ये इस येलो कलर को कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक यहाँ पर मेरा 100% वैल्यू शो करेगा, ठीक है। पर अगर यहां से मेरा परसेंटेज हटा, जो कि लगभग एक सवा घंटे के बाद में ये परसेंटेज जो है वो हट गया था, और ये कुछ नॉर्मल कंडीशन में ही दिखाने लग गया था, है ना। तो हाँ, ठीक है। अब वो जब जब तक जब तक यहां पर अगर ग्रे कलर है, डार्क ग्रे कलर में आपको दिख रहा है, तब तक आप उसको यही कंसिडर करोगे कि यहां पर जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ना। और यहां से जब तक हटेंगे नहीं तब तक मार्केट को ये रोकने की कोशिश करेगा। यहाँ का जो स्ट्रेंथ है OI होगा, या फिर वो वॉल्यूम का होगा, वो वहां पर रोकने के लिए कोशिश करेगा।
ब्लू का मतलब रहेगा, क्योंकि वहां पर जो हाईएस्ट का, देखिए जब डार्क डीप इन द मनी हो जाएगा तो एल्गोरिदम क्या बोलता है, अब ये तो हो गया ग्रे कलर हो गया डीप इन द मनी, तो हमारा ओआई में जो ओटीएम के पास में हम देखते हैं ना सपोर्ट की वैल्यू या फिर रेजिस्टेंस में होगा तो यहाँ कहीं होगा डार्क ग्रे कलर। तो ये चीज जो है हमको एल्गोरिदम के हिसाब से शो करने लगेगा हाईएस्ट का, क्योंकि ये जो है इन द मनी डीप इन द मनी में चला गया। पर आपको ये देखना है कि अगर यहां पास मेरा परसेंटेज घटेगा नहीं, नॉर्मलाइज नहीं होगा, तब तक मैं उसको मार्केट को और नीचे की तरफ डब्ल्यू नहीं मानूंगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पास आपको एक चीज और देखना है कि क्या हमारा इन ये जो इमेजिनरी लाइन है इस डार्क ग्रे कलर से होके गुजरा है या फिर नहीं गया है। मान के चलिए कभी आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको डार्क ग्रे कलर शो कर रहा है ना, पर हमारा मार्केट ओपन हुआ है, इमेजिनरी लाइन कहाँ है, 200-300 पॉइंट नीचे है इन केस, तब आप यहां पर वॉल्यूम के हिसाब से आप उसको रीड नहीं करोगे, मतलब इसे डार्क ग्रे के हिसाब से रीड नहीं करोगे। आप वहां पर ये कोशिश करोगे कि ओआई का हो या फिर वॉल्यूम का हो, आप उसी के हिसाब से फिर रीड करोगे। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो डार्क ग्रे कलर है इसको इस इमेजिनरी लाइन से होके गुजरना पड़ेगा, तभी आप इसको कंसिडर करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। फिर आप ओआई के हिसाब से रीड करने की कोशिश करोगे। ठीक है। हाँ सर, देखिए आपको बस एक चीज यहां ध्यान देना है कि ये जो डब्ल्यू दिख रहा है ना, ये येलो कलर को आपको होके भी इसको नजरअंदाज करना पड़ेगा, इसको है ही नहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 100% तो यहां दिख रहा है। ठीक है, और यहां पास मान लीजिए यहां पास 90% है या फिर 92 93, कोई सा भी नंबर सोच लीजिए, तो इस नंबर से तो छोटा ही है ना वो, तो इसको आप डब्ल्यू मानोगे ही मानोगे, इसको इसको आप डब्ल्यू मानोगे, पर ये वाले डब्ल्यू को आप कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, अब यहां पर से अगर ये 100% स्ट्रांग हो गया, हाँ, ये शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर आपको ये देखना है कि सेकंड जो हाईएस्ट है वो किस तरफ जनरेट हो रहा है, अगर ये मेरा इसी तरफ जनरेट होने लग गया तो वापस से हमारा सपोर्ट से डब्ल्यू हो गया। तो सपोर्ट से डब्ल्यू हो गया तो ये वापस से ऊपर की तरफ प्रेशर जनरेट करने लगा। हाँ, ओके सर। हाँ सर, किसी को और कुछ डाउट हो या फिर कुछ समझ नहीं आया हो। पिंटू सर बहुत लेट कर देते हो आप सर। हाँ, किसी को और कुछ डाउट हो कि और कोई सिनेरियो बनाना चाह रहे हो अपने से, ताकि हम कुछ और अपने तरफ से रीड कर सके। जी, पूछ लीजिए सर, अभी पूछ लीजिए। जी हाँ। 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 जी। बाय को आप शॉर्ट करना चाह रहे हो। ओके, हाँ। कॉल को शॉर्ट करोगे, हाँ। जी। हाँ।
जी हाँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, देखिए। आ- हाँ, इस साइड मतलब कॉल साइड या पुट साइड? मान के चलिए, हम ये कर लेते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, हम ये कर लेते हैं कि कॉल साइड का ओटीएम का जीरो होने वाला है ना, मतलब यहाँ पर इसका वैल्यू जो है वो जीरो होने वाला है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है ना, इमेजिनरी लाइन यहाँ है। 19,850 का आपने कॉल को शॉर्ट किया है। जी। नहीं जाएगा, ठीक है। जी। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, जो आपको मार्जिन ज्यादा लगता है उसके बारे में भी बात करते हैं, और आप सेलिंग से कैसे कमाएंगे आप उस चीज को भी बात करते हैं। देखिए, मान के चलिए कि आपका जो प्लॉट है, आप एक प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, है ना, और उस प्लॉट का नंबर है 19,850। ठीक है। तो जब आप और इसका जो एक्चुअल वैल्यू है इस प्लॉट का, मान के चलिए 10 लाख। ठीक है। और आपने अपने नाम से इसको बुकिंग करने के लिए एक टोकन अमाउंट दिया है। ठीक है। तो वो टोकन अमाउंट है, मान के चलिए 20,000 के आसपास। तो ये कम से कम आपके नाम से अलॉट तो हो गया ना, कि हाँ फलाना कोई नाम है, मान के चलिए रजत नाम है उसका, रजत नाम के बंदे ने 19,850 का जो प्लॉट है उसको अपने नाम से बुक कराया है ना। और एक फिक्स टाइम में अगर वो प्लॉट का फुल पेमेंट नहीं करेगा, तो जो ब्रोकर है या फिर जो रियल एस्टेट एजेंट है वो किसी और के नाम से उसको रखेगा, है ना, फिर उसको ओपन कर देगा। मान के चलिए कि 2 महीने तक वो नहीं लेता है, तो क्या वो 2 महीने तक बैठे थोड़ी रहेगा? तो कहीं ना कहीं उसका 20,000 को तो बोलेगा, सर आपने किया नहीं 2 महीने तक, आपका फंड रिफंड नहीं हो सकता। तो मान के चलिए कि 20,000 में 2 महीने तक उसने होल्ड किया। अब 2 महीने के बाद में उसने बोला कि या फिर रजत को कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से उसने प्लॉट नहीं खरीद पाया, तो उसको एक एक्सपायरी डेट देगा आदमी कि भाई इस तारीख तक अगर आप कर दोगे तो आपके नाम से रहेगा, नहीं तो आपका पैसा डूबेगा, पूरा पैसा। तो अब आप यहाँ पास ये देखिए कि हमारा जो एक्सपायरी डेट है वो हमको हर हफ्ते पता चलता है कि नहीं चलता है? चलता है ना। हर वीक का मान के चलिए, अगर ये बैंक मिड कैप का है, या फिर फिन निफ्टी है, या फिर बैंक निफ्टी है, या फिर निफ्टी है। हाँ। ओके, यहाँ लिख दिए 1,000। हाँ, ठीक है। हाँ सर, डूबेगा। हाँ, देखिए सर, दोनों केस में वो डूबेगा ही डूबेगा। क्यों? कि जब आपने 1,000 में बेचा, उसका प्राइस 10 रुपए आ गया, दैट मीन्स कि आपको कितने रुपए का नुकसान हो गया? 990 रुपए का। हाँ। तो यहां पर आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना सर, कि यहां पर से ये क्या ऊपर की तरफ जाएगा, क्या वापस 19,850 के तक आने का इसका कैपेसिटी है? क्या मार्केट में ऐसा मूवमेंट है कि क्या वो 19,850 के ऊपर आ जाए? अब देखिए, अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आप यहाँ पर ये देखिए, है ना, ओआई। पहले हम ये देखते हैं, इस नंबर को आप भूल जाइए, ये जो आपने नंबर लिखा है ना, इस नंबर को भूल जाइए। पहले सेलर्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आपके बायर्स बायर का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद फिर आपको जो प्रीमियम में जो बायर्स है वो लॉस ज्यादा करता है, लॉस क्यों करता है, और सेलर जो है प्रॉफिट क्यों करता है, हम उसको समझेंगे। ठीक है। तो सेलर्स का समझते हैं पहले। सेलर्स इसलिए कमाता है क्योंकि वो क्या कर रहा है, 19,850 में मान के चलिए उसने 400 के प्राइस में सेल किया है। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं
कॉल को उसने सेल किया कितने में, 400 में। और मार्केट में आपको पता है कि थीटा डी के नाम का भी कोई चीज होता है। थीटा डी के क्या करता है, प्राइस को धीरे धीरे करके मेल्ट करता है, मतलब गलाता है ना? अब यहाँ पास 19,850 में उसने सेल किया है, तो यहाँ सेल भी लिख देते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, शॉर्ट लिख देते हैं। ठीक है, कॉल शॉर्ट, कॉल शॉर्ट। हाँ, वो सोच रहा है कि 19,850 से ऊपर के तरफ नहीं जाएगा। तो आप एक बात बताइए कि जब 400 की चीज आप पहले से आपको पता है कि भैया इससे ज्यादा तो ऊपर नहीं जा सकता, तो मैं एक काम करता हूं, इसको पहले से ही बेच देता हूं इस प्राइस पे, है ना? तो मान के चलिए अब इसका प्राइस जो हो गया 280 हो गया। तो 400 माइनस 280 हो गया, तो कितना पैसा बचा, 120। आपको मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि होगा कि नहीं होगा? हाँ, जी, हाँ। माइनस जो है ना, देखिए प्रीमियम जब जीरो होता है ना, तो 0.05 के आसपास वो रुक जाता है, इससे जीरो नहीं होता है। 0.05 में आके भी रुक जाता है। तो अब यहां से आपने 400 पर मान के चलिए एक लॉट किया, तो आपने 400 पॉइंट का आपने प्रॉफिट कमा लिया ना एक हिसाब से। हाँ, आप कमा लेंगे। नहीं, मैं आपका सवाल समझ गया हूं सर, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। देखिए, मार्केट में आप सोना को खरीदने जाते हैं, ठीक है, या फिर सुनिए तो, सुनिए तो, नहीं आपको, आपको बाहरी चीज से समझ आएगा, आप समझिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को। मान के चलिए आपके पास में 1 किलो सोना है, या फिर 1 तोला सोना है, ठीक है, 10 ग्राम सोना है, जिसका कीमत है कितना, अभी चल रहा है मान के चलिए 70,000 के आसपास। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि मार्केट में अभी सोने का कीमत अगले एक हफ्ते के आसपास में कम हो सकता है। ठीक है, तो आप अपना 1 तोला सोना लेके जाओगे सोनार की दुकान के पास, बोलोगे कि भैया इसको रख लो, ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद आके ले जाऊंगा। तो आप उससे 70,000 ले लोगे, ठीक है, अपना जो सोना है उसको दे दिए। और उसके बाद जैसे ही मार्केट वो गिरा, मान के चलिए कि वो 62,000 के आसपास में आके रुका, हफ्ता दिन या फिर 10 दिन के आसपास में, तो आप वापस जाओगे कि भैया मैंने जो आपको सोना दिया था वो आपने बेचा है कि नहीं बेचा है, तो बोला भैया अभी तक तो बिका नहीं है, तो सर मेरे को एक काम कीजिए, वो सोना मेरे को वापस से बेच दीजिए, है ना? तो आप क्या किए, 62,000 में उसका वापस खरीद लीजिए, है ना? तो आपको कितने का मुनाफा हो गया, 8,000 का मुनाफा हो गया। आपको करने की क्या जरूरत पड़ी, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करने की जरूरत पड़ी, ज्यादा में बेचे कम में खरीदे। ठीक है, तो सेम वही चीज है कि यहां पर जब ज्यादा में बेच रहे हो और कम में खरीद रहे हो, तो आपको प्रॉफिट होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये कि आप ये बोल रहे हो कि सेलिंग में जब करते हैं तो ज्यादा मार्जिन इसलिए लगता है क्योंकि हम जब सेल करते हैं ना, तो उस प्रीमियम का, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है कॉल साइड का 19,850 का जो प्रीमियम है, हम उसका फुल प्राइस पे करते हैं। हाँ, 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 जी, जी, बिल्कुल होगा। देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 25 का है। आप उसको 20 रुपए में सेल करो चाहे 5 रुपए में सेल करो, ठीक है, आपका उस अमाउंट पे जो उसका प्रीमियम है
वो लगभग उतना ही पड़ेगा। पहले पड़ता था 50 के लॉट पे, वो पड़ता था 1,30,000 या 1,25,000 के आसपास में। ठीक है, पर आप एक चीज बताओ कि आप जब एक चीज के पीछे 1,30,000 रुपए फंसा रहे हो फुल फुल क्वांटिटी पे, तो क्या आप उसमें ये सोचोगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे को कितने का प्रॉफिट हो, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो? क्या आप उसके लिए 1,30,000 रुपए फंसाना चाहोगे? सर ये हाँ सर। जी सर। हाँ, उसके ऊपर भी आते हैं सर, उसके ऊपर भी आते हैं, उसके ऊपर भी आते हैं। देखिए, साइकोलॉजी क्या होती है बायर्स की और सेलर्स का, ये होता है कि देखिए जब भी कोई सेलर सेल करता है ना, तो उसको 20-30 रुपए में नहीं करता है, वो कोशिश करता है 900 के आसपास में सेल करे, 1,000 के ऊपर में आसपास सेल करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि मार्केट यहां से नीचे ही जाएगा, या फिर वो उसके ऊपर नहीं जाएगा। मान के चलिए अगर यहां पास है तो 19,850 के ऊपर नहीं जाएगा, है ना। और ये चीज वो अभी अभी नहीं कर रहा है, वो एक्सपायरी के दिन नहीं कर रहा है, वो कर रहा है जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा था, मंथली कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा था, या फिर 4-5 हफ्ते पहले जब कॉन्ट्रैक्ट था, तब वो शुरू कर रहा है वहां पर से सेलिंग का पोजीशन बनाना। समझ रहे हैं इस चीज को? तो उस प्राइस से शुरू कर रहा है। और दूसरी बात जो सर कहना चाह रहे हैं, सर ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए आप 1,30,000 रुपए का अमाउंट फंसा रहे हो 20 पॉइंट कैप्चर करने के लिए। वहीं पर आप एक बात बताइए, बायर्स का जो मोटो होता है, अगर मैं 25 का क्वांटिटी लेता हूं और प्राइस है 20 का, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे नुकसान का चांस कितना होगा? 500 रुपए का। ठीक है, पर अगर यहां से प्रीमियम जो है 1,30,000 के आसपास से अगर मैं सेल करता हूं, अगर वो जीरो हो गया ना कहीं मेरा पूरा प्रीमियम का जो प्राइस है वो पूरा लेके जाएगा, वो 1,30,000 रुपए पूरा लेके जाएगा वो मेरे से। अब आप बताओ कि आप क्या करोगे? आपने 1,30,000 में शॉर्ट किया है, भले ही उसका प्राइस जो है 20,000 में है, पर वो आपसे प्रीमियम पूरा पूरा ले रहा है। अगर ये जीरो होगा तो नुकसान आपका इतने का ही हो जाएगा, एक ही लॉट में हो जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी वहां पर आपको मिलेगा नहीं। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? सेबी जो है, एक्सचेंज जो है आपके ऊपर पेनल्टी ठोक देगा। हाँ सर, ओटीएम ही होता है सर। ओटीएम नहीं होता है सर। आज इस हफ्ते जो है ना, आज देख लीजिए मंडे का मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी था आज। आज हम आपके सामने ऊपर करके ही देख लेते हैं कि कौन सा ओपन हुआ था और कौन सा जीरो हुआ था। आज ही का देख लेते हैं। हाँ सर। नहीं, उनको खुद ही देखने देते हैं ना सर, उनको वो शायद खुद देखेंगे तो उनको बिलीव होगा। आज था मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी। आज मंडे है। टाइमिंग देख लीजिए 19/7। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा में मैं जाता हूं। आप यहां पर देखेंगे एलटीपी प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना कितना है? 1 रुपए, 4 रुपए, 11 रुपए। आपने अभी आईटीएम बोला था सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, मैं उसी चीज को तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक 13-15 रुपए के लिए आप 1,30,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहोगे? हम्म। हाँ। हाँ। जी। जी। बिल्कुल होगा। बट यहां पर देखिए देखिए बायर्स क्यों बाय करते हैं और सेलर्स क्यों सेल करते हैं? क्योंकि उनके पास फंड का डिफरेंस है ना सर। बायर जो है 2-3 लाख 5 लाख लेके बैठा है, सेलर जो है 500 करोड़।
बिल्कुल कर सकते हो सर, पर आप यहाँ बस मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका जो ब्रोकरेज चार्ज लगता है ना, ब्रोकरेज, देखिए आप सिंगल क्वांटिटी आप इसको बाय करते हो 20 रुपए पे, सॉरी सेल करोगे 20 पे, बाय करोगे 1 रुपए पे, 1 रुपए पे, ठीक है। क्वांटिटी साइज 25, देखिए आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ब्रोकरेज कितना लग रहा है, ठीक है। और आपका टोटल टर्नओवर कितना लग रहा है, यहाँ पर दिखा जरूर रहा है 525 का, पर ये उल्टा होगा ना, ये उल्टा होगा, ये इसमें नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ हमारा बाय और सेल के हिसाब से दिखाता है, ये बायर्स के हिसाब से दिखाता है। अगर मैं सेलर्स के हिसाब से देखूं तो वो मेरे को अलग देखना पड़ेगा, जहां पर सेल का अलग होगा फिर बाय होगा। देखो, देखो बाय की भी है 20 पे, सेल की है 1 पे, इसको उल्टा कर लीजिएगा ना, देख लीजिए 522 का नुकसान हो रहा है, मतलब ये आपका 522 का प्रॉफिट होगा, और ये इसका ब्रोकरेज जो है ना उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिएगा, भले वहां पर वो अलग दिख रहा था। ये आपका 500 के आसपास का प्रॉफिट होगा, वही होगा 477 के आसपास का प्रॉफिट होगा, पर आपका ब्रोकरेज जो है ना वो अलग लगेगा। हाँ, देखिए सर, अगर आपके पास में 20 30 लाख 50 लाख है ना, बिल्कुल सेलिंग कीजिए। मैं तो बोलूंगा कि आप ना सेलिंग में अपना लंबे लंबे के लिए जाइए, मतलब आप डेली मत करिए, आप उसको हफ्ते हफ्ते कैरी कीजिए। हाँ, प्रीमियम डी के होगा, आपको ऑटोमेटिक प्रॉफिट होते जाएगा। अगर आप कल के वीक का ना करके आप 2 3 हफ्ते हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ सर। देखिए उसमें मत करिए सर, सेंसिबल में भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्लेटफॉर्म है, अगर आप जीरोधा यूज करते हैं या फिर कोई से भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उसमें आपको एक बास्केट ऑर्डर का ऑप्शन मिलता होगा, है ना। उसमें पता नहीं है कि नहीं है सर, पर एक बास्केट ऑर्डर का ऑप्शन होता है जहां पर आप अपने पोजीशन को चेक कर सकते हो। ऑर्डर ऑर्डर में जाइएगा, ऑर्डर के अंदर आपको बास्केट ऑर्डर मिलता है। या फिर आपको वो नहीं करना है ना, तो आप एक काम कीजिए, ऑप्स्ट्रा में जाइए। ऑप्स्ट्रा सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वहां पर आपको, जी, यहाँ पर आइए और आपको यहाँ पर सिर्फ सेलेक्ट करना है कोई सा भी आपका रहे, है ना। आप वहां पर जाइए, बिल्डर में जाइए, अपना पोजीशन बनाइए, मान के चलिए कि आपको सेल करना है, कि यहाँ पर आपको फ्यूचर करना है या फिर ऑप्शन करना है। ठीक है, ऑप्शन करना है तो एक्सपायरी अपना सेलेक्ट कर लिए। फ्यूचर में सर वो निफ्टी फ्यूचर करके आएगा डायरेक्ट, उसमें कोई प्राइस नहीं आता या फिर ना कोई ये स्ट्राइक प्राइस आता है सेलेक्ट करने के। फ्यूचर मतलब क्लियर फ्यूचर, इसमें कोई एक्सपायरी रहेगा मंथली का, इसमें कोई प्रीमियम या फिर स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी फ्यूचर लिखेंगे तो सीधा आपका यही खुलेगा, और ऑप्शन करेंगे तो आपको फिर ये स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ। अब देखिए यहाँ पास मैं 24,900 का या फिर कॉल को मैं सेल करता हूँ, है ना। तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूंगा
प्राइस क्या चल रहा है? प्राइस चल रहा है मान के चलिए 329,950 का, मैंने यहाँ कर दिया सेल, एड पोजीशन में किया, सेल करके अब नीचे पर जाइए, देखिए देखिए प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है, मैक्सिमम 8,000 के आसपास, जो कि कहीं ना कहीं होगा ही होगा। पर क्या मेरा लॉस डिफाइंड हो रहा है? और मार्केट में बायर जो है वो इसी चीज के लिए बाय करता है, क्योंकि उसका लॉस डिफाइंड हो जाता है कि मार्केट में अगर नीचे भी उतरेगा ना, मार्केट में अगर मेरा प्रीमियम खाएगा भी, तो कितना खाएगा? जितना मैंने बाय किया, मान के चलिए अगर मैंने 100 में बाय किया है तो 100 इंटू 25, सिर्फ और सिर्फ 2500 का नुकसान होगा। और वहीं अगर वो सेल किया है तो प्रॉफिट उसका डिफाइंड हो गया 2500 का, पर लॉस जो है वो अनडिफाइंड है। अगर मार्केट में कुछ बड़ा स्ट्राइक आ गया, कुछ मोमेंट आ गया बड़ा, जिससे मार्केट में वो 1,000 पॉइंट या 1,500 पॉइंट का मोमेंट आ गया, तो आपका लॉस डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, 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 जी। हाँ, हाँ। 5 लाख या फिर जो भी उसको पॉलिसी। राइट, राइट। जी, जी। हाँ, हाँ सर। जी हाँ, हाँ। जी हाँ, जी। हाँ, अगर आपने सेल किया है सर तो आपको इनकम होगा, बस आपका डायरेक्शन से वो अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। जी। हाँ, हाँ सर, यही बोलना चाह रहा हूँ। अनलिमिटेड है फिर वो। बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, अगर आपका एसएल टच नहीं करता है तो ज़ीरो हो जाएगा और उससे आपको प्रॉफ़िट होगा। बस आपको जो वो ज़ीरो, मतलब ज़ीरो होने से पहले आपको वहाँ काटना पड़ेगा। आप उसको एकदम ज़ीरो होने तक डूबेगा भी, और वो आपको पेनल्टी अलग पड़ेगी। सही है सर, आपका जो माइंडसेट है वो सही जा रहा है। अगर आपका बाइंग में नहीं चल पा रहा है तो आप सेलिंग में जाइए। वही तो ना सर, देखिए आप। जी। अगर सर देखिए, अगर आपको इंडेक्स में नहीं हो पा रहा है ना, तो आप एक काम कीजिए, ओ आई टू ओ आई में आप ऑप्शन में उसमें ट्राई कीजिए, इक्विटी में ट्राई कीजिए। वहां पर आपका जो है लॉस कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि आपको ओ आई टू ओ आई खेलना पड़ेगा। आप जाइए, आई डेडी स्विंग्स में चाहिए। यहाँ पर जो भी आपको स्ट्राइक्स दिखते हैं, जो भी आपको स्टॉक दिखते हैं, इसको आप रीड कीजिए क्या क्या है। जी सर, इस इसमें भी तो ऑप्शन है ना सर, इसमें भी तो आप कर सकते हैं, मैं आपको बस वही बता रहा हूँ।
जी, जी, जी। अच्छा, जी। सर अगर आप इक्विटी में प्रॉफिटेबल हैं, तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप स्विंग के हिसाब से करिए। आप ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन छोड़ दीजिए। तो कॉल शॉर्ट में करिए, मतलब वही है, शॉर्ट सेलिंग में ही करिए। पुट सेलिंग हो चाहे कॉल सेलिंग हो। जी सर। जी, 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 जी। ओहो, गड़बड़ हो गया। सर तो ये, सर आप, करंट सर होंगे। सर अब मैं ही था, मैं ही था, मैं ही था। हाँ। जी, जी। सर एंट्री लेने से पहले क्रॉस चेक कर लिया कीजिए सर। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। बस आप यही ध्यान रखिएगा कि जब भी हो ना, अगर आप कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि मार्केट नीचे आएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। और अगर आप पुट शॉर्ट कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। यस, यस। ओके सर। वाई टू वाई का सिंपल है सर। आप स्टॉक्स का यूज करेंगे उस, आप अभी अभी क्लास ज्वाइन किया ना सर, दीप सर? हाँ, अभी आगे होगा सर क्लास उसका भी, टेंशन मत लीजिए। ओके। हाँ। और किसी को कुछ डाउट अभी, आज के जो सिनेरियो जो चला है, आज का जो टॉपिक चला है, इसमें किसी को कुछ डाउट? आज का जो सिनेरियो चला है, जो टॉपिक के बारे में बातचीत हुई है, क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है? चलिए, नहीं है तो फिर आज की टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं। ओके। देखिए, जब रेजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट साइड में हो, किसी लेवल पर ग्रे कलर आपको शो करता है, दैट मीन्स ये होता है, इसमें दो सिनेरियोज बनती है। या तो हमारा जो डार्क ग्रे कलर है वो यहीं से होके गया है, मतलब कि हमारा जो इन द मनी हुआ है ये ग्रे कलर, या तो हमारा रेजिस्टेंस मतलब इमेजिनरी लाइन इसी प्राइस से होके नीचे नीचे गया है, या फिर वो किसी और ही प्राइस पर ओपन हुआ है। मान लीजिए अगर वो 19,700 पर ओपन हुआ है तो भी आपको बाय डिफॉल्ट में यहाँ पर दिखाएगा वो ग्रे कलर, पर तब हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। पर अगर वही जो प्राइस है 19,850 और 19,900 के बीच में से, इमेजिनरी लाइन अगर मेरा यहाँ है, इमेजिनरी लाइन अगर मेरा इस लेवल पर है,
इमेजिनरी लाइन मेरा इस लेवल पर है, तो मेरे को कंसिडर करना पड़ेगा उसको एज ए स्ट्रॉन्ग लेवल, उसको मेरे को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस साइड को नहीं देखना है, रेजिस्टेंस तो स्ट्रांग ही है। अगर मेरे सपोर्ट में सेम लेवल पर दिख रहा है, या फिर वो मान के चलिए वो यहां कहीं शो कर रहा है ना, या फिर वो मान के चलिए इसी लेवल पर ही शो कर रहा है। कभी ऐसा होता नहीं कि सपोर्ट हमारा नीचे शो करे, रेजिस्टेंस ऊपर शो करे। कई केसेस जब होगा वैसा केस तो हम उसमें भी देखेंगे। पर मान के चलिए 19,850 पर यहाँ डार्क ग्रे कलर शो कर रहा है, और जो मेरा इमेजिनरी लाइन है, जो हमारा दो स्ट्राइक प्राइस से मिलकर बनता है इमेजिनरी लाइन, वो इसी प्राइस से होके निकला है। मतलब 19,850 को उसने टच किया है। इमेजिनरी लाइन से यहाँ पर 100% स्ट्रांग है, उसके बाद फिर दो तीन स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ आ गया मार्केट, है ना। इमेजिनरी लाइन मेरा 19,800 पर आ गया। तो यहाँ पर अगर मेरा वीकनेस है ना, और ये अगर मेरे को ब्लू कलर में भी शो कर रहा है, तब भी मैं इसको डब्ल्यू टी बी ही शो करूंगा, तब भी इसको मैं डब्ल्यू टी बी ही रीड करूंगा। बट एक चीज है, उसका परसेंटेज जो है 75% से ऊपर होना चाहिए। किसका? जो सेकंड हाईएस्ट है। दैट मीन्स कि जहां पर अगर ये मेरा डीप इन द मनी हाईएस्ट शो करेगा ना, तो 75 प्लस, या फिर जो भी उसके बाद सेकंड हाईएस्ट रहेगा ना, या फिर वो 50% रहे, 65% रहे, वो मेरे को बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में शो करने लगेगा। पर अगर वो थर्ड हाई भी आपको दिख रहा है, उसमें डब्ल्यू दिख रहा है ना, तो आप ये जो येलो शेड है, इसका वीकनेस को आप कंसीडर नहीं करोगे। आप सिर्फ और सिर्फ इसको कंसीडर करोगे, और वो भी डब्ल्यू कंसीडर करोगे, जब तक इसका जो 100% यहाँ पर जो परसेंटेज है वो शिफ्ट नहीं हो जाता। और जब ये शिफ्ट होगा तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो ये जो मेरा है वो ब्लू कलर, वो 100% ही दिखेगा। इसके बाद फिर मैं देखूंगा कि मेरा जो सेकंड हाईएस्ट बनता है वीकनेस, उसका किस तरफ आता है। अगर वो और नीचे की तरफ आएगा तो मेरा ब्लड बाथ का सिनेरियो जनरेट होगा, और अगर ये ऊपर की तरफ बना तो मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम से प्रेशर जो है ऊपर के लिए बना है। ठीक है, क्लियर है सर? ओके जी। तो क्लास को यहाँ एंड करते हैं। पिंटू सर, आप सेलिंग बिल्कुल कर सकते हैं, सेलिंग करिए, ज़्यादा बेटर है। अगर आपको बाइंग में समझ नहीं आ रहा है तो आप इन्वेस्टर्स का माइंडसेट है तो थोड़ा सा स्टेबल माइंडसेट है, इसलिए आप वही करिए, ज़्यादा बेटर है। देखिए, अगर आप बाइंग के सिनेरियो को भी सीख रहे हैं ना कहीं आप ऑटोमेटिक सेलिंग के सिनेरियो को भी समझ सकते हैं। बस आपको करना उल्टा है। जहां पर आप कॉल बाय करने का सोचते हैं, वहां पर आपको पुट को शॉर्ट करना है, दैट मीन्स की सेल करना है। और जहां पर हम पुट को बाय करने का सोचते हैं, वहां पर आपको कॉल शॉर्ट करना है। बस सिनेरियो आपका एज इट इज रहेगा। बाकी आपके ऊपर है। तो क्लास को आज एंड करते हैं यहीं पर। कल मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे। गुड नाइट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। शुभ रात्रि। हाँ जी। हाँ जी।